नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब की स्टैटिक जीके सीरीज के तीसरे भाग में। अगर आपने हमारे पहले दो टॉपिक इंडियन फोक डांस एंड आर्टिस्ट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट यानी ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, अगर आपने ये दोनों टॉपिक्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि ये सीरीज न सिर्फ परीक्षाओं के लिए उपयोगी है बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति की खूबसूरती को भी करीब से दिखाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से और आज हम लेकर के आए हैं एक और रंग बिरंगा विषय जिसका कि नाम है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। भारत एक ऐसा देश है जहाँ के हर मौसम में, हर क्षेत्र में और हर आस्था से के साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर मौसम, हर क्षेत्र और हर आस्था के साथ जुड़ा होता है कोई खास उत्सव या मेला। यानी कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग मौसम, अलग अलग मौसम के आधार पे, हर अलग अलग क्षेत्र के आधार पे, अलग अलग आस्था के आधार पे कोई न कोई खास उत्सव या खास मेला जुड़ा हुआ होता है। तो क्या आपको पता है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, या ओणम या लोहरी, बिहू और हॉर्निवल फेस्टिवल जो होता है वह किस राज्य से जुड़े हुए हैं। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग या राज्य स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह वीडियो आपको देगा ऐसे फैक्ट्स जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे और आपके जनरल नॉलेज को भी एक नया रंग देगा। तो चलिए शुरू करते हैं त्योहारों की खुशबू और मेलों की रौनक से भरी हुई आज की ये सुंदर यात्रा पे। तो आज का हमारा आज का हमारा ये जो टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख त्योहार, उत्सव एवं मेले। ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेमस फेस्टिवल्स हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल्स हैं अलग अलग स्टेट में, क्योंकि क्या होता है ना कि अलग अलग जो स्टेट है उसमें अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स हो गया वो फेमस होता है। तो हम अलग अलग फेस्टिवल्स के नाम के बारे में भी हम जानेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो स्टेट है आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में फेमस है हमारा फ्लेमिंगो हो गया। जैसे कि आज आंध्र प्रदेश का जो स्टेट का जो फेमस है फेस्टिवल है फ्लेमिंगो है, कल्याणोत्सव है, येलम्मा जतारा है और दुर्गम्मा है। ये चारों जो फेस्टिवल्स हैं ये आंध्र प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए सोलुंग उत्सव है जो कि इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये जहाँ भी इम्पोर्टेंट लिखा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में है सोलुंग उत्सव है। ठीक है, उसके बाद है ड्री उत्सव है। नेक्स्ट है लोसर जो कि मोनापा जनजाति द्वारा ये किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस है? सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर है जो कि मोनप्पा जनजाति द्वारा किया जाता है, मोपिन है, सांगकेन है और पांगसाऊ है। ये सारे जो उत्सव है अरुणाचल प्रदेश में फेमस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है असम। असम में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस हैं? तो है बिहू, मी डैम मीफी, बैसागु, देहिंग पटकाई, बैखो, अम्बुबाची, पूर्व का महाकाव्य जो कि कामाख्या देवी मंदिर के पास में प्रोवाइड किया जाता है ये। उसके बाद है अलिये लिंगांग। ठीक है, अलिये लिंगांग जो है, ये सारे फेस्टिवल जो है असम के लिए फेमस है। अब बिहार में चलते हैं। बिहार में कौन कौन से फेस्टिवल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है? सबसे पहला है साम चकेवा। सामा चकेवा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में। उसके बाद है बिहुला, उसके बाद जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा और छठ पूजा। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये बिहार से रिलेटेड हैं और बिहार में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हरेली हो गया, मड़ई हो गया, उसके बाद आता है हमारा पोला, फिर है भोजली, फिर छेर छेरा है, उसके बाद फिर आता है हमारा मेघनाथ पर्व। तो ये सारे पर्व जो है छत्तीसगढ़ में फेमस है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस हैं जो कि मैंने बताया? पोला, भोजली, छेरछेरा, मेघनाथ पर्व और हरेली और मड़ई। ये सारे जो फेमस फेस्टिवल्स हैं ये छत्तीसगढ़ में फेमस हैं। नेक्स्ट हमारा आता है गोवा। गोवा में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस हैं? वो है सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, बोड्रम है, अंगूर महोत्सव है, साओ जुआओ महोत्सव है, थ्री किंग्स है। तो ये सारे फेस्टिवल्स गोवा के लिए फेमस है। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये गोवा के लिए फेमस है, आप ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नंबर प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपको मैं, या फिर आप मुझे चैनल को फॉलो करके कमेंट में सिर्फ पीडीएफ लिख दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली आपसे नंबर लेकर के आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गुजरात। गुजरात में कौन कौन से पर्व हैं जो कि फेमस है? वो है, पहला है मोढेरा उत्सव, उसके बाद है माधवपुर मेला जो कि कृष्ण और रुक्मणी के याद में मनाया जाता है।
नेक्स्ट है पैराग्लाइडिंग उत्सव, पतंग महोत्सव, रण उत्सव और खेल उत्सव। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारे जो उत्सव हैं, ये सारे गुजरात में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हरियाणा का। हरियाणा में कौन कौन से फेस्टिवल फेमस है? पिंजौर हेरिटेज है पहला, दूसरा है गुग्गा नवमी, गणगौर और सूरज कुंड। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये हरियाणा के लिए फेमस है। ठीक है, हरियाणा के लिए फेमस है। नेक्स्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं? पहला है हालरा, दूसरा है साजो, तीसरा है नलवाड़ी, चौथा है चैत्र नवरात्र मेला एंड पांचवा है गोची। ये पांचों जो फेस्टिवल्स हैं ये हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये वहाँ लाइक मनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है झारखंड। झारखंड में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस हैं? तो वह झारखंड में सरहुल है, जो कि मुंडा उरांव तथा हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, सरहुल। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भक्ता पर्व। सरहुल अभी हाल में ही मनाया गया था, कुछ दिन पहले ही झारखंड में मनाया गया था। ठीक है। उसके बाद आता है भक्ता पर्व, फिर है फगुआ, चांडी पर्व, सोहराय और टूसू। सोहराय जो है बिहार झारखंड दोनों में मनाया जाता है, इसलिए सोहराय बिहार, क्योंकि बिहार झारखंड दोनों एक ही था पहले, 15 नवंबर 2000 को ये दोनों अलग हुआ है, इसलिए ये जो पर्व है ये दोनों जगह खास खास लगभग सेम ही होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन से पर्व हैं जो कि उत्सव हैं जो कि लाइक फेमस है? पहला है हम्पी महोत्सव, उसके बाद है पट्टाडा काल, यानी कि पट्टाडा कल जो है ये उत्सव जो है ये कर्नाटक में फेमस है। उसके बाद है कंबाला। कंबाला मतलब होता है कि ये भैंसा दौड़ होता है, जो कि कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा फेमस होता है ये। ठीक है। उसके बाद आता है करगा, फिर है कैलपोद और उगादी। ये जो फेमस फेस्टिवल्स हैं, ये सारे फेस्टिवल्स का जो मैंने नाम लिया, ये सारे फेस्टिवल जो हैं कर्नाटक के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा केरल। केरल में कौन कौन से फेस्टिवल फेमस है? तो पहला है बिशु, दूसरा है ओनम, जो कि फसल कटाई के बाद होता है, भगवान बामन की जयंती प्लस राजा बलि के स्वागत में 10 दिन का होता है। पहला दिन अथम होता है, 10वां दिन थिरुवन्नम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम। उसके बाद है बल्लम काली बोट रेस। बोट रेस होता है जो कि पुनमदा झील के पास होता है। उसके बाद है थय्यम, फिर है अरट्टू और उसके बाद लास्ट है अट्टू काल पोंगाला। ये सारे जो लाइक फेमस उत्सव हैं ये केरल में फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है एमपी में। एमपी में कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं? तो वह घड़लिया, गणगौर, मड़ई, रसनवा, काकसार, हरेरी और पीरबूधन। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये एमपी के लिए फेमस है। उसके बाद हमारा आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में है बिठोबा, आयुध पूजा, काला घोड़ा कला उत्सव। उसके बाद नारली पूर्णिमा है, गुड़ी पड़वा है, फिर आपका पोला हो गया, एलिफेंटा महोत्सव हो गया, फिर एक गणेश चतुर्थी जो कि तिलक लाइक क्या बोल सकते हैं इनको, बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था 1894 ईस्वी में गणेश चतुर्थी के नाम पे। फिर एक कोजागरी, कोजागरी पूजा। ठीक है। ये सारे जो पूजा हैं ये महाराष्ट्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट हमारा आता है मणिपुर। मणिपुर में कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं? वो है आओ सांग डोली यात्रा, लाई हरोबा मेरी मेकिंग ऑफ द लाइक गॉड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है। उसके बाद कॉन्गरथ यात्रा है, चेरी ब्लास्म है, फिर चुम्फा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेघालय स्टेट में कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं? तो मेघालय में हमारा है वांगला, नोंग क्रीम है, बेहदी नकलम है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव है। ये सारे महोत्सव जो हैं, ये सारे फेस्टिवल्स जो हैं ये मेघालय में फेमस है। नेक्स्ट हमारा मिजोरम का। मिजोरम में चापचर कूट है, मीम कूट है और थाल फाम्बाग कूट है। ये तीनों उत्सव मिजोरम के लिए फेमस है। उसके बाद आता है हमारा नागालैंड। नागालैंड में है हार्नबिल, जो कि त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। मुआसू है, एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। सेकरनेई है, आंगमोंग है, यमसे है। ये सारे जो फेमस फेस्टिवल्स हैं ये नागालैंड के लिए फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस हैं? पहला है छऊ, दूसरा धानु जाता, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन थिएटर माना जाता है ये। उसके बाद है राजा परबा, बलि यात्रा, कोणार्क महोत्सव, मिट्टी कला महोत्सव और नुआखाई। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं ये उड़ीसा के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। जो कि सबसे पहले मैंने बताया कि धानु यात्रा जो है वर्ल्ड का यानी पूरे विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पंजाब। पंजाब में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? पहला है होला मोहल्ला, दूसरा है बैसाखी, जो कि 14 अप्रैल लाइक क्रचेज हुआ था और 14 अप्रैल को शुरुआत किया गया था, 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ के द्वारा ये शुरू किया गया था। उसके बाद है गुरु पर्व, फिर है लोहड़ी। लोहड़ी मनाया जाता है 13 जनवरी को, जो कि फसल कटाई के बाद होता है ये।
नेक्स्ट आता है हमारा राजस्थान का। राजस्थान का गणगौर महोत्सव, गणगौर उत्सव है, मावसर है, पुष्कर मेला है। पुष्कर मेला जैसे कि अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि कहाँ फेमस है, तो पुष्कर मेला जो राजस्थान में फेमस है। बूंदी उत्सव है, चंद्रभागा उत्सव है, मत्स्य उत्सव है, कोलायत उत्सव है, मरु उत्सव है। ये सारे जो उत्सव हैं, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारे फेस्टिवल्स राजस्थान के लिए फेमस हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है लोसुंग। सिक्किम में कौन कौन से फेस्टिवल्स फेमस है, तो सिक्किम में है लोसुंग, सोनम लोसर, लोसर लोसारी, जिसे कि हम लोग बोल सकते हैं सागा दावा है। ये लाइक जो चार फेस्टिवल्स हैं, ये सिक्किम में फेमस हैं। उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, तो पोंगल है। पोंगल के 4 दिन होते हैं। पहला दिन होता है भेंगी पोंगल, दूसरा दिन होता है सूर्य पोंगल जो कि थाई पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, तीसरा दिन होता है मट्टू पोंगल, और चौथा दिन होता है कन्या पोंगल। जो कि पोंगल बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि पूरे इंडिया लेवल पे ये फेमस होता है। जल्लीकट्टू होता है, जो कि जल्लीकट्टू बैल का लाइक दौड़ होता है, उसमें उसके लिए मनाया जाता है। उसके बाद है चित्राथी, फिर है थाई पुसम। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो तमिलनाडु के लिए फेस्टिवल्स फेमस हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है तेलंगाना का। तेलंगाना में बोनालू है, बथुकम्मा है, मेदराम जात्रा है, अलाई बलाई है, तेलंगाना दशहरा है। ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं वो तेलंगाना के लिए फेमस हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन कौन से उत्सव फेमस है, तो खर्ची पूजा उत्सव है, संतरा उत्सव है, बीजू है, होजागिरी है, केर उत्सव है, खम्पुई है और गरिया पूजा है। ये सारे जो उत्सव हैं, ये सारे जो पूजा हैं, ये त्रिपुरा में मनाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से फेमस फेस्टिवल्स हैं, तो पहला है कुंभ महोत्सव, जो कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये चारों जगह मनाया जाता है ये कुंभ महोत्सव। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कजली महोत्सव। उसके बाद है आयुर्वेद महोत्सव। नेक्स्ट है श्रावणी मेला, कालिंजर उत्सव और नौचंदी मेला है। फिर बटेश्वर ढाई घाट है, शाकुम्भरी देवी उत्सव है। ये सारे जो उत्सव हैं, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारे फेस्टिवल्स यूपी में फेमस हैं। नेक्स्ट हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में फूलदेई है, हरेला है और घी महोत्सव है। ये तीनों जो फेस्टिवल्स हैं, ये उत्तराखंड में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का नवु बोर्षो है, यानी कि नया वर्ष जो आता है, न्यू ईयर आता है, वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। उसके बाद है जगधात्री पूजा, डोल उत्सव है, डोल जाता है जिसको बोलते हैं, गंगा सागर उत्सव है, पोइला बैसाख है और तीस्ता चाय महोत्सव है। ये सारे जो महोत्सव और जो फेस्टिवल्स हैं, ये सारे फेस्टिवल्स वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं और वेस्ट बंगाल में ही फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग उत्सव कहाँ कहाँ कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, उसके बारे में जानते हैं हम। ये मैंने स्टेट के बारे में जाना। अब जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन से स्टेट और लाइक अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। तो पहला अंडमान निकोबार, जहाँ की मरियम्मन मनाया जाता है, समुद्र तट महोत्सव होता है और मानसून महोत्सव होता है। ये तीन जो उत्सव होता है वो अंडमान निकोबार जो में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में रोज उत्सव होता है, कैक्टस उत्सव होता है और गुलदाउदी उत्सव होता है। ये तीन उत्सव जो है चंडीगढ़ में मनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा दादर नगर और दमन द्वीप का। तो दादर नगर दमन द्वीप में कौन कौन सा है, तो दिवासूल है और तारपा महोत्सव है। ये दोनों जो उत्सव है दादर नगर और दमन द्वीप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा दिल्ली में। दिल्ली में कौन कौन से उत्सव हैं, तो ड्रोन महोत्सव है, बसंत उत्सव है और हैप्पीनेस उत्सव है। ये तीन उत्सव जो है दिल्ली में मनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा लद्दाख में। तो लद्दाख में कौन कौन से उत्सव हैं, तो लोसर महोत्सव है, हैमिसित्सु है, हैमिस गोम्पा है, सक दावा है और कोरजोक है, जिसे कि हम लोग गुस्तर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से फेमस है, जम्मू कश्मीर में हेमिस महोत्सव है, ट्यूलिप महोत्सव है, सिकारा महोत्सव है, खीर भवानी महोत्सव है और डास मोचे उत्सव है। ये सारे उत्सव जो है जम्मू कश्मीर के लिए फेमस है और जम्मू कश्मीर में फेमस मनाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा पोंडिचेरी। पोंडिचेरी में कौन कौन से दो लाइक फेमस फेस्टिवल्स हैं, तो पहला है पोंगल, दूसरा है फ्रेंच फूड महोत्सव। ठीक है। फ्रेंच फूड फेस्टिवल जो होता है ये पोंडिचेरी में प्रसिद्ध है। ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि भारतीय राज्यों के नव वर्ष के बारे में, यानी कि अलग अलग स्टेट में नव वर्ष कब मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, ये नव वर्ष जो है उगादी यानी कि मार्च और अप्रैल में मनाया जाता है, ये नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। महाराष्ट्र में जो है गुड़ी पड़वा यानी कि चैत्र मास के पहले दिन में मनाया जाता है, ये महाराष्ट्र में। पंजाब में है बैसाखी मेला को ही हम लोग नव वर्ष के रूप में मनाते हैं पंजाब में, जो कि 13 अप्रैल को खालसा पंथ 1699 में इस्टेब्लिश हुआ था
तब से उन्होंने ये मनाना शुरू किया है। तमिलनाडु में पुंथंडू 14 अप्रैल को मनाया जाता है। असम में बोहाग बिहू जो कि अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पहला बैसाख जिसको बोलते हैं हम लोग, अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। गुजरात में बेस्टू बरस यानी दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है गुजरात में। केरल में विशु मनाया जाता है जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। सिक्किम में लोसुंग जो कि दिसंबर में मनाया जाता है। कश्मीर में नवरे यानी कि चैत्र के पहले दिन में मनाया जाता है। और उड़ीसा में पाना संक्रांति जो कि हनुमान मंदिरों का पूजन होता है उस दिन। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि भारतीय त्योहारों की हिंदी तिथि। भारतीय त्यौहार जो होते हैं, अलग अलग जो त्यौहार हैं, उसका हिंदी तिथि क्या क्या पड़ता है। तो महाशिवरात्रि जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को। कब मनाया जाता है? तो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है होली। होली कब मनाया जाता है? तो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली। दीपावली कब मनाया जाता है? तो दीपावली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है ये। रामनवमी तो चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिवस होता है रामनवमी। गणेश चतुर्थी तो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है ये, यानी कि गणेश चतुर्थी कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है। तो ये था हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक, सबसे लास्ट पॉइंट्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर अप किया। तो इस वीडियो में मैंने पूरा कवर अप किया है कि भारतीय त्यौहार यानी कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख त्यौहार हैं, अलग अलग स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं जो कि मनाए जाते हैं, और अलग अलग उत्सव कौन से हैं, लाइक अलग अलग जैसे नववर्ष अलग अलग स्टेट में कब मनाया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो भारतीय त्योहारों की जो हिंदी तिथि होती है, यानी अलग अलग त्यौहार का हिंदी तिथि कब आता है, जो कि होता है ना चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद हो गया, फिर आश्विन हो गया, कार्तिक हो गया, गण, पूस, माघ, ये सारे जो हिंदी तिथि होते हैं, तो हिंदी तिथि में भारतीय त्योहारों की कब कब आती है, तो इसके बारे में मैंने इसमें कवर अप किया। ठीक है। चलिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपने लास्ट के 2 टॉपिक्स आपने नहीं देखे हैं, उसका प्लेलिस्ट आप वीडियो को इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के अंत में आपको उसका प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपने स्टैटिक जीके का और भी कुछ टॉपिक्स जो कि मैंने कवर अप किया है, करंट अफेयर्स का टॉपिक्स मैंने कवर अप किया है, 700 जनरल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो है वो भी मैंने कवर अप किया है। अगर आपने वो सारे वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे विजिट करके आप वो सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।